Hi everyone, we have today with us Shirjan Shrivastava, and Shirjan have got CAT 92 percentile. We'll talk about that. That's the main thing I want to talk about. उसके बाद सारे फोड़े NMAT 272. मैं बोलता हूँ 250 एक अच्छा मार्क्स होता है. 272. सिम्बी 98.6. ZAT 99 point. How much is 4-2 99.42? तो इसके बाद NMMS, SIBM, SMHRD, माइका, XLRI, all calls, all convert with a gap of 1.5 years. And after coming to XLRI, he got a summer internship in TAS. भाई कुछ छोड़ दिया तो बता दो यार, और कुछ बचा तो बता दो भाई. Very good, very good. So we want to talk about all these things because your story will be very, very motivating for the students, for the younger generation who is preparing for their MBA exams. So let's start with your first thing first. How many months you prepare for the CAT exam? So for CAT, I guess for serious prep, if you're talking about, I prepared for around 2.5 or 3 months. 3 months. उसके पहले I was busy with my UPSC prep. तो उसके बाद जैसे ही UPSC का रिजल्ट आया, after that 2.5 or 3 months of मतलब dedicated prep for CAT. Perfect, good. तो ये 3 मंथ में आपने ऑफ कोर्स यू हैव डन बेसिक्स मोस्ट probably might have got covered during your preparation for the UPSC. UPSC, So right? and this is what everyone can do. Okay, you complete your basics now, and after the basics we can work on the other things. You can work on the last 3 months. If you can focus on the CAT exam, that's more than sufficient. But Right. unfortunately, और भाई ने हमारा सिर्फ ABC टिक मारा था. मैं हर बार आई मेक अ वीडियो एंड से भाई एक टिक मारना है, सारे टिक मार दो. इज फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट अप्लाई फॉर दैट. बट चलो एनीवे, जो भी हुआ कैट आपका अच्छा नहीं गया. सो ऑफ कोर्स व्हेन द कैट रिजल्ट कम ऑलवेज द फेज व्हेन यू आर फीलिंग लो, राइट. Right. वो रिजल्ट नहीं आने की देर की वेट नहीं होता, उस दिन पता चल जाता है शाम को कि हो गई है, गड़बड़ हो गई है. सो हाँ. हाउ यू मेड अ कम बैक यार, हाउ यू गॉट एक्सलेंट स्कोर इन द अदर एग्जाम्स, सो हाउ यू मेड अ कम बैक? तो मतलब मेरे को ये नहीं लगा था कि देयर वाज अ लैग इन माय प्रेप. मतलब प्रेप मेरी अच्छी थी. मेरे सारे मॉक्स अच्छे गए थे. बट उस डे पे मेरे को एक दो क्वेश्चंस नहीं बने डीआई में, तो वो मैं पैनिक कर गया. मैंने डीआई वाला सेक्शन ही पूरा खराब कर दिया था. उसके वजह से आई न्यू, मतलब कैट वाले दिन ही पता चल गया था कि इधर तो नहीं हो सकता कुछ. अ, उसके अलावा और दो सेक्शंस अच्छे गए थे. मतलब आई बिलीव कि वर्बल मेरा अच्छा है, तो वर्बल वाज नाइस. क्यूए भी मैंने कर लिया था, मतलब अपने स्लॉट 3 था मेरा लास्ट ईयर, तो उसके हिसाब से ठीक ठाक कर लिया था. बट देन मेरे को पता था डीआई पर में वो दिल थोड़ा टूट सा गया तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा वो आगे क्वांट में इफेक्ट आया होगा उसका. वो हो गया था. पर देन उसके बाद हाँ मतलब थोड़ा दिन तो 2-3 दिन तो चाहिए होते हैं रीसेट होने के लिए. पता था करेक्ट. कि नेक्स्ट बेस्ट मतलब ऑप्शन ही जैट है. बीच में पर मैंने कैट के पहले ये दे रखा था, एनमैट. तो हम्म. एनमैट मेरा मैंने शुरू वाली विंडो में ले लिया था. मतलब किसी ने मेरे को बताया था कि शुरू स्टार्टिंग शुरू में में हाँ. विंडो शुरू में अच्छा हो जाता है. तो मैंने वो दे रखा था, तो उसका स्कोर आ गया था. मतलब तो मेरे को थोड़ा आइडिया था कि इधर एक बैकअप है मेरे पास. तो 2-3 दिन का मैंने ब्रेक लिया. उसके बाद एसआईबीएम मेरा नेक्स्ट एग्जाम था. Okay, if we talk माई about कैट. NMET का preparation, so how much you because CAT preparation is totally separate from NMET. So did राइट. you how many days or how many people don't spend months on NMET, people spend only days. So how many हाँ. days आपने वो अलग से जो preparation किया था, how many days was that? तो मैंने पेड टेस्ट खरीदे थे. Correct. मैंने शायद 5 या 5-6 टेस्ट दिए थे. मतलब उसमें मेरे को ये था कि इसका प्रेप में Idea कुछ बस. डिफरेंस नहीं है. बस मेरे हम्म. को वो उस इंटरफेस का आइडिया चाहिए था कि कितना जल्दी क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है. तो बस उसके लिए मैंने 5 या 6 मॉक टेस्ट दिए होंगे. एक हफ्ते ज्यादा मैंने मतलब डेडिकेटेड हफ्ता एंड भर. मैटर पे ऐसे नहीं की थी. हाँ, वो मॉक से ही कवर हो गया था. उसके बाद द नेक्स्ट एग्जाम वो स्नैप एंड देन माई कैट. तो उसके लिए भी आई गेस अलग से ऐसे प्रेप नहीं थी. मतलब मैंने सीधा मॉक्स पे रिलाई किया था ज्यादातर. हर एक का मैंने एक पेड मॉक खरीदा ही हुआ था, फॉर स्नैप एज वेल एंड फॉर दिस एज वेल, माई कैट एज वेल. स्नैप में भी मैंने 2 अटेम्प्ट बुक कर रखे थे. मेरे को था कि एक अटेम्प्ट में मुझे लग जाएगा थोड़ा सा स्पीड देखने में, गेज करने में. करेक्ट, तो करेक्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा गया भी नहीं था मेरा. सेकेंड अटेम्प्ट की वजह से ही जो परसेंटाइल आया तो था वो यू था. लाइक वो लाइक इंडियन टीम की पहला मैच हारते हैं उसके बाद अच्छा खेलते हैं फिर. तो लाइक हम्म, कैट भी ऐसा गया, मतलब कैट हारा लेकिन कैट में अच्छा कर लिया फिर. थोड़ा मेरे को एडजस्ट करने में वो लग रहा था, क्योंकि यूपीएससी का एकदम अलग पैटर्न होता है, उसके बाद करेक्ट. एनमैट का एकदम अलग पैटर्न था, स्नैप का एकदम अलग था. मतलब टाइमिंग हर क्वेश्चन की देखने में. तो वो मॉक से कवर हो गया था बेसिकली. तो एनमैट ऐसे हो गया.
बट देन जैट का मैंने एकदम सीरियस प्रेप दिसंबर से शुरू की थी। दिसंबर में भी फर्स्ट वीक के बाद से आराम से मैंने पूरा टाइम लेके किया था। उसमें भी आई रिलाइड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर द डीएम सेक्शन। वर्बल आई फील मेरा स्ट्रांग है, तो वर्बल के लिए मैंने सच ऐसा एक्स्ट्रा प्रेप नहीं की थी। ठीक है तो। एंड क्वांट एंड डीआई का आई रिलाइड ऑन यूट्यूब की, जिधर से भी मिल जाए कि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा है या फिर कोई भी एक सम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सिखा रहा होगा, तो मैं वो सब मैंने किया। दिसंबर पूरा आई गेव टू दैट। डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर, डिसीजन मेकिंग में क्योंकि आई फेल्ट कि एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं मतलब मैंने अपना जो वो जब मैं दे के आया था दैट, उसके बाद जो टैली करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू गॉट करेक्ट और नॉट, आई हैव दैट विद मी। तो डिसीजन मेकिंग में आई 13 वर करेक्ट, 6 वर रॉन्ग एंड 3 आई लेफ्ट। ओके। तो आई वाज श्योर कि मतलब कट ऑफ ये, निकल जाएगा, राइट। हाँ, कट ऑफ तो हो जाएगा अच्छा से। एंड इन वर्बल ऑल्सो 18 वर करेक्ट, 8 वर रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड 0 थे, मतलब वर्बल मैंने पूरा ही करा हुआ था। And similarly with quant 16 were correct, 7 were wrong and 5 I unattempted। तो इसमें मैंने यही सोच रखा था कि you could miss 8 questions, unattempted आप 8 मैक्सिमम रख सकते हो। तो वो मैंने सोच रखा था इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, डीएम में और क्वांट में। ये पहले से ही मैंने डिसाइड कर रखा था करेक्ट कि करेक्ट वर्बल में वो नहीं करने वाला मैं। तो ये थोड़ा करेक्ट। सा स्ट्रैटेजी एंड बस ये डीएम की एंड क्वांट की थोड़ी सी प्रेप, एंड देन उस दिन जाके उस दे उस दिया। दिन के ऊपर जब वो देखा जाएगा जो होगा फिर उस दिन। तो यार Right. ज़ैट का इफ यू लुक एट द कट ऑफ्स आर रियली वेरी वेरी लो, दे ओनली वांट 80 परसेंटाइल if you look at section wise, and which is around 8 marks, 7 marks, 5 marks, verbal Right. 8, DM 7 and मैथ्स में सिर्फ 5 नंबर। तो अगर आप Hmm. 8 भी टारगेट करते हो तो आराम से आप कॉल लेके आ सकते हो। सो माय क्वेश्चन टू यू इज इट पॉसिबल, नाउ वी गॉट 5 days रिमेनिंग फॉर द दैट एग्जाम, इज इट पॉसिबल इन 5 days कि मैं अपना, यार देखो सब एवरीवन हैव डन समथिंग, ऐसा नहीं कि वी आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, Hmm. जीरो स्टार्ट करोगे तो यू कांट डू इन 5 days। आपको बहुत Right. कुछ आता है, वी आर जस्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जस्ट फीलिंग लो ऑन द कॉन्फिडेंस बिकॉज कैट अच्छा नहीं गया। Right. तो अभी इज इट पॉसिबल, और फर्स्ट क्वेश्चन, एंड क्या किया जाए कि चलो 99 परसेंटाइल ना सी मेरे एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो सके। सो एनी एडवाइस यू कैन गिव फॉर दैट? तो माय एडवाइस वुड बी कि अपनी स्ट्रैटेजी पहले से ही प्लान करके जाओ। लाइक आई सेड मेरा ये स्ट्रैटेजी था, जो 8 क्वेश्चन मेरे को मिस करने हैं वो इन 2 सेक्शन में मिस करना है, और इसमें इतने राइट। अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिस वैसे हो चुका था मॉक दे देके। करेक्ट करेक्ट मॉक भी करेक्ट देखे एंड प्रीवियस ईयर पेपर देके आपको डीएम तो यू कैन इजीली क्रैक, कि आपसे हो सकता है नहीं हो सकता है, कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो वर्बल वाज अ सेक्शन जो मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा उसमें। वर्बल मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया पहले, ताकि आई हैव टाइम फॉर क्वांट एंड डीआई, फॉर क्वांट एंड डीएम। अपार्ट फ्रॉम दैट यही स्ट्रैटेजी थी मेरी कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। जैसे आपने कहा कि ज्यादा आपको नहीं लेके आने हैं मार्क्स, द कट ऑफ इज ओनली कट 80 ऑफ। परसेंटाइल ट्रू फॉर ट्रू। ईच सेक्शन। तो आप पहले एक्यूरेसी से वो कट ऑफ क्लियर कर लो, उसके बाद देयर वुड बी क्वेश्चंस जो आपको आगे आके दिखेंगे जो कि बहुत इजी होते हैं, वो आप मोस्टली मिस कर जाते हो। तो दोज क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट एंड आप इजीली कट ऑफ के भी बहुत आराम से 90 95 परसेंटाइल फॉर ईच सेक्शन यू कैन डू, अगर आप आराम से आपकी मतलब करेक्ट एकदम करेक्ट काम होके करो उस दिन को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इफ यू कैन मैस वो ना जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उसमें तुम अच्छा करो यार, ऑब्वियसली व्हाट एवर द स्ट्रॉन्गेस्ट हम्म। एरिया, लाइक मैथ्स किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में तुम 20 में 20 लेके आओ, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट जो वीकर राइट। सेक्शन है उसमें आपको इज्जत बचानी है बस। राइट। ठीक है, वो अगर आपने वो मैनेज कर लिया तो वी आर सॉर्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटरव्यू स्किल्स, के व्हाट यू आस्क्ड वाज दिस अ चैलेंज, जो आपका गैप ईयर है, सो हाउ डिड यू जस्टिफाई द गैप ईयर, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन एवरीवन वुड हैव आस्क्ड यू, और 1.5 साल तो के गैप के बाद भी हमने घर कन्वर्ट किया कॉल। तो मेरे को भी ये लग रहा था कि मेरे को गैप ईयर पे क्वेश्चंस आने ही है, एमबीए इंटरव्यूज में आने ही है। बट लकीली एक्सेलराई वाज द ओनली कॉलेज दैट डिड नॉट फोकस मच ऑन द गैप ईयर। मतलब मेरे को बोथ इन बीएम एंड एचआरएम इंटरव्यू मेरे को इसमें पूछा ही नहीं, कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं था गैप ईयर के ऊपर। आई वाज आस्क्ड अबाउट दिस इन एसआईबीएम, एससीएम, एचआरडी, इवन वाइका, बट देन एक्सेलराई में इस पे फोकस ही नहीं था। द फोकस वाज मोर ऑन the values that I bring to the table. And then apart from that, uh, on my work ex, so there were 3 panelists.
One was asking me stuff about my previous work experience. The second one asked me about my hobbies, football Mhm. in particular. So the 15 minutes of my interview was about my favorite football team and Okay. if I play football or not, and what position do I play, what is the importance of that position, things like that. So the interview was very random, but then it was mostly about what I have done before and what I aspire to do in the future as well. राइट राइट राइट, एक आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या Right, क्या है, गैप है, ये है, वो है, दे आर ऑल इमटेरियल। ऑफ कोर्स दे गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट, दे वांट टू चैलेंज यू, सी हाउ right, यू रिप्लाई टू दैट, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप हाउ यू कवर इट अप। और आप वो right, कवर कर सकते हो गैप, नथिंग लाइक। एंड आई थिंक यूपीएससी इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। That's what I right, see in MBBS. You people are not, you मतलब those who are UPSC aspirant, they think it is a negative point, but when it comes to the MBA, this is the strongest point. right. क्योंकि हमने It मोटी मोटी बुक देखी है, तो तुमने पढ़ी है भाई उतना। mm, it also helps in the GK section of that as well. करेक्ट करेक्ट, हाँ वो GK जीके भी आराम से हो जाता है फिर. करेक्ट, वो Right. स्कोर भी वहां पे भी काउंट होता है। Hmm. ठीक है, तो माय लास्ट क्वेश्चन इज अराउंड टेस्ट। तो एक तो पहले ये क्रेडिट दो यार कि टैस है क्या, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हियर आर नॉट अवेयर ऑफ कि टैस कितनी बड़ी बात है। Right. So TAS stands for Tata Administrative Services. So it is a leadership program from Tata. Uh, I've gotten into it for my summer internships. I'm not sure कि क्या project मिलने वाला है या कौन सी company मिलने वाली है. I'll get to know in March. But करेक्ट, फॉर then, एग्जांपल अभी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टैस क्या होता है। जैसे आईएएस ऑफिसर क्या है कि दे विल बी पुटिंग यू इनटू वेरियस सिटीज या वेरियस इंडियन कंपनीज, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हो। सेम वे टाटा हैव अ टैस प्रोग्राम वेयर यू आर पोस्टेड इन वन ऑफ देयर कंपनी ग्रुप्स, एंड दोज हु जॉइन टैस का प्रोग्राम इन द फुल टाइम, यू आर रोटेटेड। कभी तुम ताज में काम कर रहे हो, कभी तुम यहाँ काम कर रहे हो, सो यू गेट अ लीडरशिप रोल फ्रॉम डे वन। सो आई थिंक right. दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस कंपनी कैन हैव, एनीवन कैन हैव। So the joke in the family is कि administrative services तो लग ही गया अब. मैं बोलने वाला था, मैं बोला नहीं, मैं क्या भाई को वो हर्ट ना हो जाए। बट Uh, गुड यार, गुड शो। आई थिंक योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ विच यू हैव इज योर ऑनेस्टी। I right. would say that, and you are calm and composed. अगर अब मैंने जो जितना मैं देख रहा थ्रू आउट द इंटरव्यू, थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन, यू आर calm. Hmm. That tone was exactly same. Doesn't matter, जो है वो है, जो है हम हैं। So that's Right. I think your biggest strength which worked for you, apart from obviously your achievements which you have. So Shirjan, thank you very much for coming and talking to us. You cleared a lot of doubts, and all Thank the you, sir. best for the Thank you for future. having me. Thank you. Thank you, guys.